हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेंज का नियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंज का नियम। जैसा आपका टॉपिक है ब्लैक बोर्ड पे है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम कहता क्या है कि लेंज का नियम ये कहता है कि अभी हमने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने जो फैराडे का दूसरा नियम पढ़ा था कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होती है वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है, यानी कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है सदैव उस कारण का विरोध करता है। तो इसका नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न होता है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न होता है, यानी हम अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करता है। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम था, फैराडे का द्वितीय नियम था E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। द्वितीय नियम क्या था, इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन अपन डेल्टा टी। ठीक है ना। फाई वन किसी समय T1 पे फ्लक्स है और फाई टू क्या है, T2 समय पे फ्लक्स है। यानी हमने बताया था चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस तल से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो किसी समय T1 पे उससे गुजरने वाले फ्लक्स, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फाई वन है, किसी समय गुजरने वाली उससे फ्लक्स रेखाएं जो है वो T2 समय पे फाई टू है। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हुआ T2 माइनस T1 समय में, यानी डेल्टा T समय में, तो वो हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। तो ये फ्लक्स परिवर्तन है डेल्टा T समय में। तो ये नियम है। तो इसमें क्या है कि जो लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ता है तो वो उसका विरोध करता है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसको घटाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? घटाने का प्रयत्न करता है। यानी कि अगर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को घटाने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स को घटाने का प्रयत्न करता है, फ्लक्स को घटाने का प्रयास करता है। और यदि कमी होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स के मान को बढ़ाने का प्रयास करता है, फ्लक्स के मान को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्लक्स परिवर्तन में वृद्धि होती है तो ई उसको घटाने का प्रयास करता है, और अगर फ्लक्स में परिवर्तन में कमी होती है तो ई घटाने का
मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि अगर डेल्टा फाई यानी पॉजिटिव होगा तो ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर फ्लक्स में कमी हो रही यानी नेगेटिव होगा तो ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो ये उसको घटाने का प्रयास करता है, अगर फ्लक्स परिवर्तन में कमी हो रही तो ये इसको बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये अगर नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह आया है, इसीलिए वहां पे क्या चिन्ह आया है, ऋण चिन्ह आया है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे, अगर ये फ्लक्स परिवर्तन घट रहा है तो इसका मान नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर इसका मान बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने बताया था कि ऋण चिन्ह लेंज के नियम से आया है। ऋण चिन्ह कहाँ से आया है, लेंज के नियम से आया। ठीक है ना। एक चीज और है कि अगर कुंडली में फेरों की संख्या मान लो कई फेरे हैं, तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या मान लीजिए n है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये उसका द्वितीय नियम है। यानी कि कुंडली में जितने अधिक फेरे होंगे उतना अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो फेरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और टाइम कम से कम, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर कम से कम हो, यानी डेल्टा टी का मान कम से कम हो और n का मान ज्यादा से ज्यादा हो, तब ई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये था लेंज का नियम, और लेंज के नियम पर हमने बताया था कि यहाँ माइनस चिन्ह जो आता है वो लेंज के नियम से आता है। तो लेंज का नियम ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये है लेंज के नियम के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।